हाय एवरीवन, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। कुछ ऐसे अपराध हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर होते हैं। ये दे रखे हमारे सेक्शन 100 से लेके 146 के अंदर। तो हमने इसमें दो ऑफेंसेस देख लिए थे, एक था हर्ट और एक ग्रीवियस हर्ट था। आज हम इसी सीरीज के अंदर दूसरे ऑफेंसेस देखेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। वो है सेक्शन 126 के अंदर जो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करना, सदोष अवरोध करना, और दूसरा है सेक्शन 127 के अंदर जो कि है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना। ठीक है, तो ये दो आज हम देखने वाले हैं क्या होते हैं। अगर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट की क्लास देखी है या आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। देखिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दोनों सेम है, बस बीएनएस के अंदर इसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं और टॉर्ट के अंदर इसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। देखिए, अब ये शब्द को देखने से पहले ना रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइंड, इन दोनों की पहले एक शब्द आ रहा है, वो है रॉन्गफुल। सदोष, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, रॉन्गफुल का मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल का मतलब होता है कोई ऐसा एक्ट जो कि अगेंस्ट द लॉ है, विधि के विपरीत है, या मतलब विधि में उसे सही नहीं माना गया, वो एक प्रकार से अनलॉफुल एक्टिविटी है, वो अनफेयर है, वो अनजस्ट है, तभी हम उसे कहते हैं वो रॉन्ग है। तो इन दोनों में ही कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब कि अनलॉफुली ढंग से किसी को रिस्ट्रेन किया जा रहा है और किसी का कन्फाइनमेंट किया जा रहा है। अब ये किसी का रिस्ट्रेन और किसी का कन्फाइनमेंट से मतलब है ह्यूमन बीइंग का, इसीलिए यहाँ पे बोला गया ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऐसे ऑफेंसेस जो कि किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, तो किसी व्यक्ति को रोका जाए या किसी व्यक्ति को कन्फाइन कर दिया जाए, तो इसलिए ये दोनों टॉपिक ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में आते हैं। अब पहले हम एक सिंपल वे में समझ लेते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। देखिए, रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोक देना। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि सिंपल रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि रोक देना, आगे नहीं जाने देना, तो वो होता है रिस्ट्रेन। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में क्या होता है ना, एक इंसान होता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे ये भी उसके पास ऑप्शन है याली रोड में जाने का, याली रोड में जाने का, लेकिन कुछ लोग अनलॉफुली ढंग से इस रास्ते को रोक देते हैं, तो उसका एक रास्ता मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रोक देना, वो होता है रिस्ट्रेन कर देना। पर्सन हैज ऑप्शन टू गो बैक लेफ्ट राइट। इस रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में जो ये व्यक्ति होता है, इसके पास और जगह से जाने का रास्ता होता है। सिंपल सी बात यह है, ये एक रोड है और एक इंसान यहाँ से आ रहा था, कुछ लोगों ने ये रोड को रोक दिया या यहाँ पे ब्लॉकेज लगा दी, तो ये बोला जाएगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर देना। मतलब इस आदमी का हक था इस रोड से जाना, इस आदमी का राइट था इस रोड से जाना, पर किसी ने यहाँ पे रोक लगा दिया, तो ये है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अब जैसे आपको शब्द समझ आ रहा होगा, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लिमिट में उसको बंद कर देना, जैसे कि किसी रूम के अंदर उसको बंद कर देना, किसी बिल्डिंग में बंद कर देना, या किसी गार्डन में, पार्क में। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके माँ बाप उनसे कहते हैं आप इस पार्क से बाहर नहीं जा सकते, आपको इस पार्क में ही रहना है, तो ये उनके लिए कन्फाइनमेंट है। ये रॉन्गफुल तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उनके पेरेंट्स उनके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी बच्चे को बोलो कि तुम्हें इस पार्क से बाहर जाना नहीं है, तो ये उस बच्चे के लिए कन्फाइनमेंट है। इसमें ये एक पर्टिकुलर जगह से उसको कहीं भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है, तो ये होता है। अब देखो, इस पर्टिकुलर जगह में वो रह सकता है लेकिन इससे बाहर किसी भी डायरेक्शन में वो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको ऑल सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रेंट लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक रास्ते पे लगाए थे, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में उसको हर जगह से रिस्ट्रेन लगा दिया जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर बाउंड्री के बाहर उसको आना ही नहीं होता है। उससे बोल दिया जाता है कि आपको इस बाउंड्री से बाहर नहीं आना है, तो इस बाउंड्री के बाहर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, तो वो आपका हर चीज़ के लिए रिस्ट्रेन लगाए। जैसे कि किसी को किसी रूम के अंदर बंद कर देना, किसी बिल्डिंग में बंद कर देना, किसी पार्क में बोल देना कि इस पार्क से आप बाहर नहीं जा सकते, तो ये पार्क उस बच्चे के लिए वो हो जाएगा, कन्फाइनमेंट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेन देखेंगे। हमारी बीएनएस में क्या दे रखा है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन सेक्शन 126 में दे रखा है। इसमें क्या है? वॉलंटरी, कोई इंसान अपनी स्व इच्छा से वॉलंटरी रोक देता है, ऑब्स्ट्रक्ट, एक अवरोध लगा देता है किसी इंसान के पर्टिकुलर, कोई इंसान एक पर्टिकुलर रोड में जा रहा था, अपनी बाइक से वो जा रहा था, तो किसी इंसान ने वॉलंटरी, मतलब उसको लॉ ने नहीं बोला, ये दूसरा इंसान है, ये अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से बाधा लगा देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है इस रास्ते को। ये पहला इंसान है ए ना, इसका राइट था उस डायरेक्शन में जाने का। क्या दिया? दैट पर्सन हैज राइट टू प्रोसीड। इस ए का राइट था उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का, लेकिन इस बी ने उसके रास्ते को वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो ठीक है, उसको आगे नहीं जाने देना इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, तो इसे हम बोलेंगे ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हुआ है। क्या है? व्हेनेवर अ पर्सन voluntary obstruct or prevent from proceeding in any direction, that person has a right to proceed। जिस डायरेक्शन में उस इंसान का हक था जाने का, आपने उस रास्ते को ही रोक दिया, आपने उसको उस राइट से डिप्राइव कर दिया, उस वाले राइट से वंचित कर दिया, तो वो बोला जाएगा आपने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करा है। देखिए, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर आपकी खुद की निजी लैंड है, आपकी खुद की प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट वाटर बॉडी है, उसमें आप लोगों को मना कर सकते हैं कि मत जाइए।
अगर किसी इंसान की ये खुद की उसकी वाटर बॉडी और इसमें लोग आ रहे हैं तो वो यहाँ पे रोक लगा सकता है, वो कह सकता है नहीं ये तो मेरी है। अगर वो लॉफुली उसकी होगी तभी ऐसा होगा, ऐसे नहीं कि एक वाटर बॉडी उसने उसमें बोल दिया कि नहीं अब इसमें नहीं आ सकते कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको लॉफुली दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो मेरी ही है, या तो आपने उसको बाय किया हो, आपके पास उस प्रॉपर्टी के पेपर हो, तभी आपको उसका यहाँ पे एक्सेप्शंस मिलेगा। एक एक्सेप्शन भी है अगर आपकी खुद की प्राइवेट लैंड है या फिर खुद की वाटर बॉडी है, इसमें आप लोगों को जाने से रोक सकते हो। तो ये है एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, गोपाला रेड्डी वर्सेस लक्ष्मी रेड्डी का केस है, 1947 का केस है। इस केस में क्या होता है, जो अक्यूज होता है वो एक बस को रोक देता है और उस बस में बहुत ज्यादा लोग भी होते हैं। एक बस एक रोड से जा रही होती है तो ये एक आदमी जो अक्यूज होता है ये बस को रोक देता है। तो जब इस अक्यूज के खिलाफ केस होता है तो वहाँ पे कोर्ट बोलती है ये आपने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया है। अब देखो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के ऊपर जितनी भी हमने चीजें देखी थी कि वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट किया था, बिल्कुल उसने वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन था। दूसरी चीज वो एक पर्टिकुलर जो ये बस थी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, उसने उसको रोका। तीसरी चीज उस बस था उसका राइट था उस वाली रोड में जाने का, हर एक कार का राइट होता है रोड में जाने का, तो वैसे ही उस बस का भी राइट था, तो आपने उस राइट से उसको क्या किया, डिप्राइव किया। और एट लास्ट ये सारी चीजें जो आएंगी वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के अंदर आएंगी, इसीलिए यहाँ पे अक्यूज्ड को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए लायबल रखा गया था। तो यह है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अब हम देखेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। देखो सिंपल है रॉन्गफुल, लेकिन रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए जो दंड है आपको किसी भी इंसान को 1 मंथ तक की जेल हो सकती है, अप टू 1 मंथ जेल हो सकती है, और जो जुर्माना है वो 5,000 तक लग सकता है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में 1 महीने तक की जेल हो सकती है और 5,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो ये है मैक्सिमम 1 मंथ है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 हफ्ता भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 महीना है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देखो ये दे रखा है सेक्शन 127 के अंदर। इसमें क्या है कि रॉन्गफुली इसमें भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आ रहा है, लेकिन हर जगह से रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। देखो पहले वाले केस में हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा था कि उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रोका गया, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में उसके चारों तरफ के डायरेक्शन को रोका जाता है। एग्जांपल देखिए, एक आदमी ये है, इसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, इससे बोला गया इस कमरे से बाहर अब तुम नहीं आ सकते हो, तो इस कमरे से बाहर किसी भी डायरेक्शन में ये इंसान को रॉन्गफुली क्या कर दिया है, रिस्ट्रेन कर दिया है। अब ये कहीं पे भी नहीं जा सकता है। तो जहां पे भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री आ जाएगी या फिर एक पर्टिकुलर आपका लैंडमार्क आ जाएगा कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते, वहां पे हम कहेंगे कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ है। देखो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, एक प्रकार का रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ही होता है। इसमें क्या होता है कि ये इस प्रकार का होता है जिसमें प्रिवेंट कर दिया जाता है किसी भी इंसान को किसी भी पर्टिकुलर लिमिट से बाहर उसको नहीं भेजा जाएगा, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट उस इंसान को जाने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे कि ये एक रूम है, तो इस रूम से क्या कहा गया कि इस रूम से बाहर तुम नहीं जा सकते, तो ये लिमिट दे दी कि इस रूम में तुम घूम सकते हो लेकिन इससे बाहर तुम नहीं जाओगे, तो यह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना। देखिए एग्जांपल देखिए, ए ने जेड को बोला कि तुम ना ये जो दीवार है इसके पीछे जाओ। जैसे ही जेड जो है ये इस दीवार के पीछे गया तो ए ने बाहर से लॉक लगा दिया, तो अब जो ये जेड है ये इस 4 दीवारी के बीच में फंस चुका है, तो ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ पे एक पर्टिकुलर उसको क्या दे दिया, एरिया दे दी कि तुम इसमें तो घूम सकते हो लेकिन इससे बाहर तुम कहीं भी नहीं आ सकते हो, तो ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब देखिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए ना जो दंड है वो बहुत अलग अलग है, वो सेक्शन 127 सब क्लॉज 2 से लेकर सेक्शन 127 सब क्लॉज 8 तक गिवन है। अगर आप किसी इंसान को 3 दिन तक या 3 दिन से ज्यादा रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखते हो तो 3 साल तक की मैक्सिमम बता रहा है, अप टू 3 इयर्स तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। किसके लिए, अगर किसी इंसान को 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा रॉन्गफुल कन्फाइन, जैसे मान लिया जाए इस कमरे के अंदर बंद करके रखा है 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा, अगर किसी को इसी कमरे के अंदर 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा रख दिया, 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा, तो 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 से ज्यादा का जुर्माना लेंगे। इसमें लिखा है फाइन मोर देन, मतलब 10,000 तो लेंगे ही लेंगे जुर्माना, इससे ऊपर कितना भी ले सकते हैं, 1 लाख 2 लाख कितना भी, लेकिन 10,000 तो मिनिमम है इसमें। अब देखिए अब कभी कभी क्या होता है ना कि कोर्ट, तीसरे केस में क्या कि कोर्ट ने हैबिस कॉर्पस की रिट दे दी है। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। अब कोर्ट ने देखो एक आदमी है ए, एक आदमी है बी और एक आदमी है सी, तो जो ये ए है इसने सी को जबरदस्ती अपने घर में बिठा रखा है, जबरदस्ती सी को अपने घर में कन्फाइन करके रखा है। बी गया था, कोर्ट है, कोर्ट ने ए को बोला कि तुम्हें इस सी को लेके आना पड़ेगा, इस सी को छोड़ना पड़ेगा, तो कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि सी को छोड़ो, फिर भी ए सी को नहीं छोड़ रहा है, तो क्या लिखा, इवन आफ्टर लिबरेशन रिट हैज बीन इशूड। कोर्ट के द्वारा रिट आ चुकी है कि इस कोर्ट के द्वारा ए के पास रिट जा चुकी है कि इस सी को छोड़ो, फिर भी ए जो है वो सी को बंदी बना के रखा हुआ है। तो अगर इस केस में अगर ए सी को नहीं छोड़ता है आफ्टर हैबिस कॉर्पस रिट, तो 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है। तीसरा केस, अगर आपने किसी इंसान को ऐसी सीक्रेट जगह में छुपा के रखा है जिसको ढूंढने में बहुत मुश्किल आ रही है, जैसे जंगल में, पहाड़ों में, यहाँ पे ऐसे छुपा के रखा हुआ है, कोई ऐसी हिडन प्लेस है, तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगर किसी इंसान को कन्फाइन करा हुआ है, मतलब जबरदस्ती किसी कन्फाइन करके रखा है और उससे उसकी प्रॉपर्टी मांगी जा रही है, उससे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, तो उस केस में 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। दोनों में डिफरेंस लिखना है, दोनों में एग्जाम्पल लिखने और केस लॉ लिखना है, बस इतना आपको करना है। थैंक यू सो मच।